क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो। नीचे दिए गए हाफ सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो ये हाफ सेल आपको दिया हुआ है। ये हाफ सेल हमारा कौन सा है? तो ये हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें क्या निकालना है? ईएमएफ, है ना। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर हमारा कोई भी सेल हो, चाहे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या इसके अलावा कोई और भी इलेक्ट्रोड हो, उस इलेक्ट्रोड का हम जो ईएमएफ है वो ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं? तो ईएमएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हमारा कौन सा है? नेनस्ट इक्वेशन। नेनस्ट इक्वेशन के द्वारा हमारा कोई भी सेल हो, किसी भी सेल का हम ईएमएफ का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नेनेस्ट जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो ध्यान से देखें, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए नेनेस्ट इक्वेशन आपके सामने है, जिसमें ई हमारा है ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमें निकालना है, और E0 हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है हमारी? 0। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन 2.303 RT/F। तो ये इस फॉर्मूले के अंदर ये जो RT/F और ये ln को log के अंदर चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है 2.303। तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 0.059। और क्या दिया हमें यहाँ पे? log 2 की वैल्यू दी है 0.3010। और यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर ये pH2, तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा कितना है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमारा है 2 atm। और ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो H+ का स्क्वायर है, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी है 0.02 m। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये जो नेनेस्ट इक्वेशन है उसकी सारी वैल्यू हमको दी हुई है। बस हमें क्या करना है? ये जो वैल्यू उनको उस इक्वेशन के अंदर रखना है और आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखें, इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर E जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो E है, E की वैल्यू हम निकालते हैं। E0 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है? तो E0 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 0। तो ये तो डायरेक्ट हो गया 0। फिर उसके बाद में माइनस के बाद में RT/F, ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? 0.059। और यहाँ पर ये जो N की वैल्यू है ना, ये N की वैल्यू क्या होगी? तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए हमारे 2H+ चाहिए। तो 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो H2 का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और जो Ln है वो हमारा लॉग में चेंज हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर 2.303 आया है ना। तो Ln हमारा लॉग में चेंज हो जाएगा। और pH2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 atm। तो ये हमारी 2 atm। और H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन वो हमारी है 0.02, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे जो E की वैल्यू हो जाएगी, E की वैल्यू यहाँ तो 0 तो हट जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा। अब ये दोनों आपस में, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.0295। और यहाँ पर इस पूरे लॉग की वैल्यू का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा कितना प्राप्त होता है? वो हमारा प्राप्त होता है 3.699। तो यहाँ पर लास्ट में जब इन दोनों का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमारा आंसर प्राप्त होता है -0.109। तो ये -0.109 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये क्या है? ईएमएफ। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।